जय हिंद साथियों, चलिए मैं आज आप क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए हम सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 बनाने जा रहे हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक करवा चुके हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके प्लेलिस्ट में अगर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है, क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यक्तियों और समुदायों को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार की स्थापना की गई, जिन्होंने वन जीवन के संरक्षण में असाधारण साहस एवं समर्पण का प्रदर्शन किया है। तो ये आपका जगह ऑप्शन नंबर 3 अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन है कि रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण रुद्रदेव द्वारा बनाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है? तो रुद्रदेव का संबंध है काकतीय वंश से, ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन है कि किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड को यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को विजाग स्टील के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो ये आपका है विटामिन के। याद रखिएगा, विटामिन के रक्त को थक्का जमने में मदद करता है, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन है किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? यानी किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? तो ये था आपका सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली किसने लागू किया था? तो ये क्या था आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने। याद रखिएगा, सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास में सही कालानुक्रम को दर्शाता है? देखिए आपका इसमें सबसे पहले आपका मौर्य वंश आया था, मौर्य वंश के बाद आपका गुप्त वंश आया था, उसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत आया था, फिर आपका मुगल वंश का स्थापना हुआ था। तो सबसे पहले आपका क्या होगा? क्यू होगा, फिर क्यू के बाद पी होगा, पी के बाद आपका एस होगा, फिर आर होगा, यानी क्यू पी एस आर होगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ऑप्शन 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन है करेक्ट किस पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्धारण करता है? तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्धारण यानी विंध्य पर्वतमाला करते हैं। देखिएगा, विंध्य पर्वतमाला उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है, यानी इसके बीच में सीमा बनाता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन है कि विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन है इनमें से कौन आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमी सर्वे का प्रकाशन करता है? तो वित्त मंत्री करते हैं, वित्त मंत्रालय करता है। याद रखिएगा, इकोनॉमी सर्वे का प्रकाशन वित्त मंत्रालय करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 से 22 के बीच हुआ था। ये आपका केरल के मालाबार तट पर हुआ था, केरल के मालाबार तट पर हुआ था, इससे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन है अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? तो आपको याद होना चाहिए कि ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। आपका ऑप्शन कहाँ है? आपका ऑप्शन जगह 2 हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन है कि राज्यसभा सांसद के कार्यकाल कितनी वर्ष होती है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के होते हैं। याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली
यमंत्रण रेखा को मानक यमंत्र मानकर किया जाता है। इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? तो ये आपका जो मानक समय रेखा है ये इलाहाबाद के पास गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन आपका 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि महाराजा जय सिंह द्वितीय ने किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण आपका देखिए, ये दिल्ली में करवाया है, जयपुर में करवाया है, वाराणसी में करवाया है, लेकिन इलाहाबाद में नहीं करवाया है। इलाहाबाद में जंतर मंतर नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? तो देखिए, वैद्युत परिपथ में फ्यूज तो ये आपका वैद्युत उपकरण यानी जूल के नियम पर ये कार्य करता है। इलेक्ट्रॉनिक आयरन ये भी करता है, इलेक्ट्रॉनिक केतली ये भी करता है, लेकिन आपका जो है विद्युत प्लग एवं स्विच ये आपका यानी ये जूल के तापन नियम पर कार्य नहीं करता है। यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी और सी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं और कह रहा है ए की पूंजी का 2 गुना, ध्यान दीजिए, कह रहा है ए की पूंजी का 2 गुना यानी 2A, ए की पूंजी का 2 गुना है ए की पूंजी का, ए की पूंजी के 2 गुना बी की पूंजी के तिगुने के बराबर है, यानी ये बी के पूंजी के तिगुने के बराबर है। तो यहाँ से हम ए अनुपात बी निकाल सकते हैं। कितना आएगा? यहाँ हम निकालेंगे ए अनुपात बी को इधर ले जाएंगे, आपका इधर 3 बच जाएगा, इधर से आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से ए अनुपात बी आएगा 3:2 आएगा। आगे चलिए क्या कर रहा है? आगे कर रहा है कि बी की पूंजी सी की पूंजी की 4 गुनी है, यानी बी बराबर 4C हो जाएंगे। यहाँ से हम निकालेंगे बी और सी का अनुपात, ये आपका आएगा 4:1 आएगा। अब देखिए, अब हम यहाँ से ए बी सी का अनुपात निकालेंगे तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ देख लीजिए कि बी की जगह क्या है, यहाँ बी की जगह 2 है, जबकि यहाँ बी की जगह क्या आपका 4 है। तो दोनों जगह आपका सेम होना चाहिए। जब सेम नहीं है तो यहाँ आपका 4 है बी की जगह, यहाँ 2 है, इसमें क्या कीजिए, इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 1 मिनट, इसको हम सही से लिखते हैं। आपका ए अनुपात बी था कितना, ये था आपका 3:2 था, और ये आपका यहाँ था बी अनुपात सी था 4:1। अब क्या करेंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब देखिए, अब आपका देखिए यहाँ बी की जगह कितना है, 4 है, यहाँ भी बी की जगह 4 है, यानी अब आपका बी दोनों जगह सेम आ गया। तो अब हम यहाँ से ए बी सी तीनों का अनुपात निकाल सकते हैं। एक जगह कितना है, ए की जगह 6 है, बी की जगह 4 है, सी की जगह 1 है। तो यहाँ से आपका आ गया ए बी सी का अनुपात यानी 6:4:1, यानी ए बी सी का अनुपात कितना गया, ये आपका गया 6:4:1 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा था? क्वेश्चन कर रहा था आपका कि करा है कि कुल वार्षिक लाभ इतना है, कुल वार्षिक लाभ इतना है, तो करा बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस अनुपात में वो निवेश करता है उसी अनुपात में उसे लाभ भी प्राप्त होता है। ये तो तीनों 1 साल के लिए निवेश किया था, सेम समय के लिए निवेश कर रहा है, तो इसका जो यानी जिस अनुपात में वो निवेश किया है उसी अनुपात में उसको लाभ भी मिलेगा। तो टोटल लाभ आपका इतना है, तो इसमें यहाँ आपका बी का हिस्सा, तो यहाँ ध्यान दीजिए टोटल कितना आपका है, 6 4 10 11 पार्ट आपका टोटल है। ठीक है, अब कह रहा है बी का हिस्सा, बी कितना इसमें 4 है, तो आपका देखिए टोटल कितना है, टोटल आपका है यानी ये आपका है 2,97,000। ठीक है, 2,97,000 ये आपका टोटल है। तो टोटल पार्ट आपका यहाँ 11 है, 11 से भाग देंगे, यहाँ से आपका 1 पार्ट आएगा, हमें चाहिए 4 पार्ट, यहाँ 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, आपका आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 17 77, आपका आ गया 27,000 गुने 4, 27,000 गुने 4। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए, आपका आएगा 0 0 0 7 चौक 28, 7 2 4 दूनी 8 1 10, ये आपका आ जाएगा। यानी ये आपका आ जाएगा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 17 है, क्वेश्चन 17 है, सॉरी
एक सेकेंड, क्वेश्चन था आपका, हाँ क्वेश्चन यहाँ 17 है। अब यहाँ देखिए क्या है आपका दिया हुआ, यहाँ दिया आपका कि ए अनुपात कितना है, ध्यान दीजिए ए अनुपात बी है 2:5, ठीक है। फिर आपका कह रहा है कि बी अनुपात सी है 5:8 और सी अनुपात डी है 8:11। तो कह रहा आपका कि ए और डी का अनुपात क्या होगा। सिंपल है, देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए और डी का अनुपात। अब यहाँ देखिए बी की जगह यहाँ कितना है 5 है, यहाँ भी बी की जगह कितना है 5 है, तो दोनों जगह का सेम है तो कुछ नहीं करना होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ सी की जगह कितना है, यहाँ सी देखिए कितना है 8 है, यहाँ भी सी की जगह कितना है 8 है। यानी यहाँ से देखा जाए तो आपका ए के वैल्यू यहाँ से जगह 2 और यहाँ से डी के वैल्यू आपका जगह 11, ठीक है। यहाँ हम सीधे लिख सकते हैं यानी ए अनुपात डी आपका 2:11 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए सभी जगह का बी यहाँ भी सेम है, यहाँ सी आपका सेम है, तो कुछ हमें गुणा और नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हमको डायरेक्ट आ गया ए अनुपात डी कितना 2:11 आ गया, ठीक है। 2:11 आ गया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन 18 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सबका आपका चिन्ह इसमें दिया गया है। किसका क्या मतलब होता है, ठीक है। सबका चिन्ह दिया, यानी देखिए कह रहा है यदि ये आपका जो लेस देन है उसको कह रहा है ये प्लस को निरूपित करता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ देखिए यहाँ लेस देन, यहाँ देखिए आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ भी लेस देन है, यहाँ भी लेस देन है, तो दोनों का अलग अलग सिंबल कैसे हो सकता है, एक ही चीज़ है। तो यहाँ आपका मिस्टेक है, यहाँ थोड़ा आप चेंज कर लीजिएगा, ये आपका होगा ग्रेटर देन, ठीक है। इसको कर लीजिए ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का अर्थ है प्लस, ठीक है। फिर आपका लेस देन का अर्थ है माइनस, ये आपको पूरा दिया गया है। अब करें इनसे कौन सा समीकरण सही है, अब सबको चेक करना होगा आपका, ठीक है। जहाँ प्लस है, अब प्लस का देखिए क्या निरूपित करता है उसको यहाँ दीजिए, प्लस को भाग निरूपित करता है यहाँ भाग दीजिए, तो उसे आप चेक करना होगा, ठीक है। आप चेक करके देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा जो आपका सही है, ठीक है। इसको चेक करके देखिएगा। अब देखिए कैसे चेक करेंगे, यहाँ देखिए 7 है, 7 है, फिर आपको यहाँ क्या है यानी ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन को यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ग्रेटर देन को आपको कहा गया, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, पहले हम बता चुके हैं, ये आपका ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन को आपको प्लस कहा गया, ठीक है। तो यहाँ हम यहाँ क्या करेंगे 7 है, 7 प्लस हो जाएगा। फिर आपका लेस देन है, तो लेस देन को माइनस निरूपित करते हैं, ठीक है। फिर आपका प्लस है, प्लस को यहाँ भाग निरूपित करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ बराबर है, तो बराबर किसको निरूपित करते हैं, अब देखिए लेस देन को निरूपित करता है आपका बराबर, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, ये आपका क्या था, यहाँ भाग था, 7 में 7 से भाग देंगे तो ये आपका देखिए कितना है 7 है, प्लस 7 है, भाग देंगे तो यहाँ -1 आएगा। लेस देन 14 है, 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया तो 13, 13 ये लेस देन 14 है, बिल्कुल सही है। 13 14 से छोटा है, तो आपका 2 जो समीकरण है ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक आयताकार सौर पैनल की लंबाई चौड़ाई से 5% अधिक है। कोई बात नहीं, कर एक आयताकार सौर पैनल है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5% अधिक है। यदि सौर पैनल का क्षेत्रफल 210 वर्ग मीटर हो तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सिंपल है। अब देखिए मान लीजिए कि इसका चौड़ाई क्या है, x है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, इसका लंबाई होगा इससे 5% अधिक, यानी 105% हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 5 काटिए, 20 पंचे 100 और 21 पंचे 105, तो यानी आपका ये आ गया लंबाई, ये है आपका चौड़ाई, ये है लंबाई। तो आपका कितना आ गया, चौड़ाई है x, लंबाई आपका गया 21x/20 आ गया। तो लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। ये आपको दिया है 210 दिया है। अब देखिए 21 को 21 से हम काट दिए, 21 देंगे 210 होता है। यहाँ आपका जगह x² बराबर कोना कोनी गुना कीजिए, आपका जगह 200, यहाँ सब x निकालेंगे तो ये आपका आएगा √200, और √200 को हम लिख सकते हैं क्या, 10√2 लिख सकते हैं, 10√2 लिख सकते हैं। तो x का मान आ गया 10√2 और x का हम किसको माने थे, चौड़ाई को माने थे, तो आपका चौड़ाई ही आ गया कितना, 10√2 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 45 और 55 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में
3 शेष बचता है। क्या कीजिए 45 और 55 का एलसीएम कीजिए, फिर आप 5 को ऐड कर दीजिए, सॉरी 3 को ऐड कर दीजिएगा क्योंकि 3 आपका शेष फल आता है। इसको एलसीएम करेंगे आप 5 से डायरेक्ट लगे 5 45, 11 5 55, कितना आएगा आपका एलसीएम 9 5 45, नहीं तो ऐसे कीजिए 11 में 99, 99 को 5 से गुना कर दिए, 9 5 45 4, 9 5 45 4, आपका कितना गया 495 आ गया। तो इसका एलसीएम आपका आया कितना 495 आया और 3 शेष बचा, तो 3 इसमें क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा कितना 498 आ जाएगा। ठीक है, 498 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है, सॉरी सही कथन नहीं है, सॉरी क्वेश्चन कर रहा है कौन सा सही कथन नहीं है। ठीक है, यानी गलत है, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन 1 आपका है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है, बिल्कुल सही है, कथन 1 तो आपका सही है। कथन 2 है कि यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय से होता है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये कोई आपका सेंटेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, ये आपका गलत कथन है, तो आपका ऑप्शन 2 ही हो जाएगा जो आपका गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, कौन है क्वेश्चन का 22 है। क्वेश्चन है कि 10 डिग्री जलसंधि निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए आपका 10 डिग्री चैनल ये आपका अंडमान निकोबार को अलग करती है, या देखिएगा अंडमान निकोबार को अलग करती है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ अ नेशन, आइडियाज ऑफ अ नेशन पुस्तक किसने लिखी है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं, इसका हो जाएगा आपका वल्लभ भाई पटेल ने। इस पुस्तक का लेखक कौन है, वल्लभ भाई पटेल है, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, सॉरी क्वेश्चन 24 है, सॉरी क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, यानी कोबाल्ट का समस्थानिक कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थितीकरण हो सकता है। तो नाइट्रोजन का स्थितीकरण हो सकता है, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेशनल मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद रखा गया था। ये आपका है रोवेन द्वीप, कहाँ रखा गया था, रोवेन द्वीप पर, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। तो आपको याद रखना चाहिए कि विटामिन बी और सी है, जो मात्र 2 विटामिन आपका बी और सी है जो आपका जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। बाकी आपका ए डी ई के ये सब क्या है, ये सब आपका वसा में घुलनशील है। तो याद रखिए विटामिन ए डी ई के ये सभी क्या है आपका वसा में घुलनशील है, जबकि विटामिन बी एंड सी जल में घुलनशील है। तो देख लीजिए बी और सी कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका 2 होगा, B1। ठीक है, ऑप्शन 2 होगा। देखिए विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपका थायमिन होता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होते हैं, बेरी रोग होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में यानी ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था और उसका नाम दिया था चेरी, तो उसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रहना चाहिए आपको कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य, इसमें यानी मनोनीत सदस्य भी आता है और निर्वाचित सदस्य भी आता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव राज्यसभा और लोकसभा के कुल सदस्य यानी सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 कि संसद के दोनों सदन के सदस्यों द्वारा। तो संसद के दोनों सदन कौन है, लोकसभा और राज्यसभा है। और याद रखिएगा इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। लेकिन वही बात करेंगे हम राष्ट्रपति के चुनाव में, तो आपको याद होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में यानी लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा और दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, केवल
निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन का सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो ये दोनों आपका अंतर है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपका राज्य की विधानसभा का सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? ये किताब का बी.डी. सावरकर ने, किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने किया था। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है? तो इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 3 में किया गया है। अनुच्छेद 3 में किया गया है, यानी किसी नए राज्य का गठन या किसी राज्य के सीमाओं का परिवर्तन, सभी का प्रावधान आपका अनुच्छेद 3 में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो ये किताब का राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? ये आपका उड़ीसा में। राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना किया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन सॉल्ट वर्कर्स पर हमला करने के हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किताब का आवास तैयब जी। ऑप्शन आपका 4 होगा। आवास तैयब जी ने इसका यानी नेतृत्व किया था। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि कार्ल्स लैंडस्टीनर किसके लिए जाना जाता है? तो उसने रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप का खोज किया था। लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि भारत के किस वायसराय ने नवनिर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? ये किताब का लॉर्ड रिपन ने। इसीलिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है आपका। क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन का आपका कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि उन्हें इस कार्य के लिए कुल 270 रुपये का भुगतान प्राप्त होता है तो उनमें से बी का हिस्सा ज्ञात किया जाए। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं और सी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। तो पहले आप तीनों का इफिशिएंसी निकालिए, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लीजिए। तो 15, 20, 30 का आपका एलसीएम कितना आएगा? तो 60 आएगा। अब देखिए 15 चुका 60, 20 थिया 60, 30 दूनी 60, यानी आपका यहाँ से ए का इफिशिएंसी कितना आ गया? 4 आ गया। बी का इफिशिएंसी कितना आया? 3 आया। और सी का एफिशिएंसी कितना आया? 2 आया। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो इनकम होता है, जो साथ में कार्य करते हैं उससे इनकम होता है, उसका इनकम का बंटवारा उसके यानी इफिशिएंसी के अनुसार ही होता है, क्षमता के अनुसार ही होता है। होना भी चाहिए भाई, जिसको जितना अधिक क्षमता होगा उसको अधिक रुपया मिलना चाहिए, जिसका कम क्षमता होगा उसको कम रुपया मिलना चाहिए। तो हमेशा आपका जो पैसा का जो बंटवारा होता है वो उनके क्षमता के अनुसार होता है, यानी इफिशिएंसी के अनुसार होता है। तो इसी अनुपात में इसका पैसा का बंटवारा होगा। करा बी का हिस्सा कितना होगा? देखिए टोटल कितना है? 4, 3, 7, 2, 9 है। टोटल आपका 9 है। तो अब टोटल रुपया कितना मिला है? 270 मिला है। तो ये आपका 9 पार्ट है, तो यहाँ से 1 पार्ट कितना आएगा? तो 270/9 आएगा। जबकि हमें चाहिए बी का पार्ट, बी का चाहिए हिस्सा, तो बी का पार्ट कितना? 3 है। तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। 9 तिया 27, 30 तिया 90, यानी बी का हिस्सा कितना आएगा? 90 रुपया मिलेगा बी को। ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कर आपका कि दूध और पानी के 120 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। हो सकता है कि आप लोग कोई दूसरे तरीका से बनाते होंगे, मेरा तरीका देख लीजिए, बहुत ईजी तरीका है, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत ईजी तरीका है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि दूध और पानी के 120 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, यानी मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? 2:1
1 है। क्वेश्चन कर रहा है मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। ध्यान दीजिए क्या मिलाना है, पानी मिला रहा है। तो कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात आपका 1:2 हो जाए। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य बात यह है कि मिला क्या रहे, हम पानी मिला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका पानी की मात्रा चेंज होना चाहिए, दूध की मात्रा चेंज नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पर आपका देखिए दूध का अनुपात में यहाँ 2 है, जबकि यहाँ कितना है 1 है, आपका चेंज है। तो ये आपका चेंज तो होना नहीं चाहिए। तो हम चेंज नहीं हो गया तो आपको क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। तो यहाँ आपका 2 है, तो यहाँ भी 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका जगह 2:4 आ जाएगा। अब देख लीजिए, ये देखिए यहाँ भी दूध 2 है, 2 की जगह 2 है, सॉरी दूध की जगह 2 है, यहाँ भी दूध की जगह 2 है। तो ये आपका इक्वल आ गया। लेकिन यहाँ देखिए वाटर की जगह आपका 1 था, यहाँ कितना आपका 4 है। कितना बढ़ गया है, 3 बढ़ गया। ठीक है, ध्यान दीजिए कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, यानी 3 पार्ट आपको निकालना होगा। तो आप देख लीजिए ये टोटल आपका कितना है, 2 1 3 पार्ट है। ध्यान दीजिए 2 1 3 पार्ट है, 3 पार्ट कितना है 120 है, और हमें 3 पार्ट ही यहाँ बढ़ रहा है। तो भाई 120 लीटर बढ़ेगा, सिंपल है। कैसे, तो यहाँ टोटल आपका कितना 2 1 3 पार्ट है, 3 पार्ट ही कितना दिया है 120 लीटर दिया है। जब 3 पार्ट 120 लीटर दिया है और यहाँ बढ़ा कितना है, तो 4 में से 3 पार्ट ही बढ़ा है। तो इसका मतलब 120 लीटर ही हमको हमें बढ़ाना होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 120 लीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक आयताकार भूखंड के चारों ओर 5 मीटर लंबा रास्ता है। तो कह रहा है रास्ते के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल है, देखिए ये आपका आयताकार एक भूखंड है, ठीक है। इसका लंबाई आपको दिया है 8 मीटर, सॉरी लंबाई 10 मीटर दिया है, लंबाई दिया आपका 10 मीटर, चौड़ाई दिया 8 मीटर। और कह रहा है इसका जो चारों ओर रास्ता आपका है ये है 5 मीटर। तो 5 मीटर आपका इधर भी बढ़ गया, 5 मीटर इधर भी बढ़ गया, 5 मीटर आपका चौड़ाई में इधर भी बढ़ गया और इधर भी बढ़ गया। यानी आपका जो इसका बाहरी भाग का जो आपका लंबाई आएगा कितना आएगा, तो इस लंबाई में हम 10 में क्या करें 10 जोड़ देंगे, क्योंकि 5 इधर बढ़ेगा 5 इधर बढ़ेगा। तो आपका नया लंबाई कितना आएगा 20 आ जाएगा बाहरी भाग का। और बाहरी भाग का आपका आयत का चौड़ाई कितना आएगा, तो इधर भी आपका 10 बढ़ जाएगा। तो आपका 8 ये पहले से था और 5 5 10 आपको बढ़ जाएगा। तो नया चौड़ाई कितना होगा, तो 8 में हम 10 को ऐड कर देंगे, आपका आएगा ना 18 आ जाएगा, ठीक है। तो नया आपका जो बाहरी भाग का है उसका लंबाई 20 है, चौड़ाई 18 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है 20 है 18 है। तो बाहरी भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो बाहरी भाग का आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, ध्यान दीजिए बाहरी भाग का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा यानी 20 लंबाई गुने चौड़ाई 18, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे किसका, इस अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, तो आपका इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, रास्ता का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका लंबाई आपका 10 है, चौड़ाई 8 है, तो आपका आ जाएगा यानी 18 दूनी 36, 360 माइनस 80, 360 माइनस 80 आपका आ जाएगा ना 280 आ जाएगा, 280 मीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि 248 और 868 का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम 1736 है। तो कह रहा है इन दोनों संख्याओं का महत्तम यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सिंपल है, आप लोग जानते होंगे कि यानी दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुने बी बराबर क्या होता है, तो एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए दोनों संख्या दिया है 248 दिया है गुने 868 दिया है बराबर एलसीएम आपको कितना दिया है 1700, एलसीएम आपको दिया है 1700, एलसीएम है 1736 है, 1736 गुने एचसीएफ, यहाँ से आपका एचसीएफ आ जाएगा। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड करेंगे अब ये 2 मरतबे कट जाएगा, ठीक है, फिर 2 से इसको कर दीजिए, आपका आ जाएगा यानी 124 आ जाएगा। यहाँ से एचसीएफ आपका आ जाएगा 124, कितना गया एचसीएफ आपका 124 आ गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन 40 देखिए ये आपको चार्ट दिया गया है, ठीक है। इसमें कर आपका कि दुकान 3 से होने वाली माल की बिक्री के संगत वृत्तखंड की कोण का मान कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर आपका सिंपल ही है, ये कर आपका जो 3 दुकान है ये 3 है, ठीक सबको दिखाया गया। तो आपका तीसरा दुकान है करा, इसमें जो करा ये जो कोण यहाँ बनेगा वो कितना डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। ये देखिए कितना है 25% है, ठीक है 25% में आपका परसेंटेज में कितना है
25% है, तो इसको कहेंगे कितना भाग है, तो क्या करेंगे परसेंट को उसको भिन्न में जोड़िए और बदलिए, तो 25 चौका 100 यानी 1/4 भाग है। कितना है? 1/4 भाग है। और आपको पता है कि पूरे सर्कल में आपका कितना पूरा कोण बनाता है? 360 डिग्री कोण बनाता है। तो ये कितना पार्ट होगा इसका? तो 1/4 भाग है, तो 360 का 1/4 भाग निकाल दीजिए, तो आपका आएगा 9 चौक 36 यानी 90 डिग्री कोण बनाएगा। कितना बनाएगा? 90 डिग्री कोण बनाएगा। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका 3 होगा, 90 डिग्री, ऑप्शन 3 होगा। तो ये था आपका यानी 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जो आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक यानी सभी के लिए आपका ये कॉमन है। तो ये देखिए, इस पर भी आप ध्यान दीजिए, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। अब देखिए आप लोग के लिए हम कल से आपको हो सकता है तो करेंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन करवाएंगे डेली, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में करेंट अफेयर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि करेंट अफेयर से आपका भी 5 से 6 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन रहता है। तो 5 से 6 क्वेश्चन का वैल्यू है आपका, यदि सही होता है तो आप दूसरे से आगे बढ़ सकते हैं। और उसके लिए ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जितना आपको हम पढ़ा देंगे उतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि देखिए पिछले बार भी हम करेंट अफेयर को करवाए थे, तो 5 से 6 क्वेश्चन पूछा था, तो सेम टू सेम आपको मिल गया था। जितने भी हम क्लास करवाए थे उसी से आपका क्वेश्चन था, एक भी बाहर क्वेश्चन नया था। तो इस बार भी आपको इसी से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जितना हम आपको पढ़ाएंगे करेंट अफेयर उतना ही आप याद कर लीजिएगा, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। तो मेरा कोशिश है आपको कि कल से करेंट अफेयर का भी क्लास करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।